नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, पहला प्रश्न क्या देखिए। पहला प्रश्न है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है क्या? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है ना। एक अच्छा गणितज्ञ क्या होता है मित्रों? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो देखिए मित्रों, अच्छा गणितज्ञ कौन होता है ना। तो देखिए, केवल जो सवालों के उत्तर देने की तकनीक होती है, उत्तर देने की तकनीक, उसमें निपुणता, तो हम उसे गणितज्ञ नहीं कह सकते। ठीक है, इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। अधिकतर सूत्रों को याद करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा गणितज्ञ। और बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये प्रतिभाशाली बालक ही कर सकता है, ये अच्छा गणितज्ञ नहीं। गणितज्ञ कौन हो सकता है? जो गणित का मतलब गणित के अंदर क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान करे, गणित में ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों वो प्रयोग करे। ठीक है, वो होता है प्रयोग करे, उन चीज़ों की कार्य कारण संबंध बताए, है ना। कार्य कारण में संबंध बताए, किसी अवधारणा पे प्रयोग करे, यानी कि सभी अवधारणाओं को समझना। पहले वो खुद समझेगा, फिर उनको लागू करेगा तो उसका कार्य और कारण बताएगा, और उनमें अंतर, तुलना, संबंध, सारी चीज़ें बताएगा। उसके वो हानि भी बताएगा, दोष भी बताएगा, जिस चीज़ पे उसने कार्य किया वो होता है मित्रों एक अच्छा गणितज्ञ। जिस प्रकार विज्ञान में एक वैज्ञानिक होता है, वैसे ही गणित में गणितज्ञ होता है। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों। प्रश्न संख्या 2, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए क्या चाहिए? कक्षा में गणित का अध्यापक है मित्रों, ठीक है, उनको विद्यार्थियों के साथ क्या करना है? एक अच्छा संबंध विकसित करना है ना, अच्छा संबंध बनाना है गणित के शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ, है ना। तो क्या करना चाहिए? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, व्यक्तिगत ध्यान दे, या फिर बच्चों से प्यार करें। तो देखो, बच्चों से प्यार करना विकल्प नंबर 4, और विकल्प नंबर 2 है मित्रों अच्छे से बात करें। ये दो विकल्प तो सभी को पता है कि बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात कही है कि मतलब अध्यापक है वो गणित का रहो या किसी भी सब्जेक्ट का रहो, है ना, विद्यार्थियों के साथ क्या करना है मित्रों? एक अच्छा संबंध विकसित करना है। तो अच्छा संबंध कैसे बनेगा? कि सभी के साथ यानी सभी बालकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके बनेगा। दूसरी चीज़ है व्यक्तिगत ध्यान देने से बनेगा। दो विकल्प बचे आपको, विकल्प 1 और विकल्प 3। तो देखिए, कुछ बच्चे बताएंगे विकल्प नंबर 1 सही है, सभी के साथ उन मित्रतापूर्ण व्यवहार करने से अच्छा संबंध विकसित होगा। लेकिन आपको बता दूं, ये विकल्प गलत है मित्रों। इस विकल्प के बजाय जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान देना, है ना। क्योंकि देखिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने से फिर क्या होगा कि जो शिक्षक और छात्र में जो सम्मान एक चीज़ होती है, उसका फिर लिमिटनेस पूरा हो जाएगा, है ना। मित्रतापूर्ण से क्या होगा कि फिर छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, और शिक्षक के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है मित्रतापूर्ण में, ना। जबकि व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या होता है? एक अच्छा संबंध विकसित भी होगा, और साथ में कुछ जो दूरी रहती है वो भी रह जाएगी ना। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है मित्रों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। देखिए, पाठ्य पुस्तक किस विषय की है मित्रों? गणित की। इसका आवश्यक अंग क्या है? तो देखिए, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, या उपयोग सभी। देखिए मित्रों, गणित की पाठ्य पुस्तक है, इसमें कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी होनी चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे तीनों चीज़ें किसके बारे में आ रही है मित्रों? अवधारणाओं के बारे में। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें अवधारणाएं है गणित की पाठ्यपुस्तक में, जो अवधारणाएं होती है, यानी कि जो किसी भी चीज़ के बारे में जो उसकी परिभाषा दे रखी है, उसके सूत्र दे रखे हैं, उसके नियम, सिद्धांत, प्रत्यय दे रखे हैं, जो गणित की भाषा होती है ना,
तो वो स्पष्टकरण यानी वो स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखो सूत्र होते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, है ना, नियम होते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, है ना, बिल्कुल ये आवश्यक अंग है मित्रों, विकल्प एक आवश्यक अंग है। दूसरा है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी अवधारणा जो भी सिद्धांत है मित्रों वो क्रम से आने चाहिए, बिल्कुल सही है, और क्रम से ही पढ़ते हैं हम टॉपिक वाइज। फिर है अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, मित्रों ये भी सही है। अवधारणाएं जो भी है वो व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये कथन भी सही है ना। दैनिक जीवन से संबंधित, है ना, जो व्यावहारिक जीवन में लागू हो वो गणित में पाठ्य पुस्तक में अवधारणा होनी चाहिए, सही है। यानी मित्रों उपरोक्त जो सभी कथन है वो यहाँ पे सही हो जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4 कि गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने की आवश्यक है। गणित विषय है, गणित के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो गणित को रोचक बनाना है। रोचक यानी कि जिससे बालकों में रुचि जगे, जो बालकों को ग्रहण करने में आसान हो, सुग्राही, सुग्राही या सुग्राही, और सरल जो आसान हो ना। गणित को इस प्रकार का विषय बनाना है कि जिससे बालकों में रुचि जगे, आसानी से समझ में आ जाए, है ना, और सरल विषय लगे उनको। तो उस चीज़ के लिए आवश्यक क्या है मित्रों? साधारण शिक्षण विधि अपनाए शिक्षक, असाधारण शिक्षण विधि, प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि, या फिर मनोवैज्ञानिक। तो मित्रों आपको बता देता हूँ मैं कि जो गणित को रोचक बनाना है तो क्या करेगा मित्रों, देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, साधारण शिक्षण विधि और असाधारण शिक्षण विधि को तो आप हटाओगे, ठीक है। फिर 2 ऑप्शन बचे। मुख्य रूप से आपने साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ा है, तो देखिए मनोविज्ञान शिक्षण सूत्र हर विषय में होना चाहिए, उसके अनुसार शिक्षक पढ़ाएगा तो बालक की रुचि जरूर जगेगी। तो मनोवैज्ञानिक विधि यहाँ पे हो सकता है। एक और विकल्प है प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि। अब कंफ्यूजन आ रहा है आपको कि इनमें से कौन सा विकल्प करें, विकल्प 3 या 4। 1 2 तो हट गया, 50% रह गए ना, प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि या मनोवैज्ञानिक। तो जाहिर सी बात है विकल्प यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विधि, जैसे मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहते हैं, जैसे जो करके सीखना सिद्धांत होता है मित्रों, है ना, वो अपनाया जाए, करके सीखना, है ना। बाल केंद्रित होता है मित्रों, जो बाल केंद्रित होता है ना, बाल केंद्रित, वो अपनाया जाए, है ना। ये मनोवैज्ञानिक सूत्र है, करके सीखना, है ना। सरल से कठिन सिखाया जाए, है ना। ज्ञात से ज्ञात की ओर सिखाया जाए, ये मनोवैज्ञानिक सूत्र है। इससे गणित रोचक, सुग्राही व सरल बनेगा। लेकिन देखिए ये तो केवल मनोवैज्ञानिक है, तो इसको भी हटाऊंगा मैं, यहाँ विकल्प 3 सही करूंगा। प्रभावशाली भी होना चाहिए, यानी मनोवैज्ञानिक विधि आप अपना रहे हो लेकिन वो साथ में क्या करे, परिवर्तन करे, प्रभावशाली करे, बिल्कुल। यानी जैसे ही अपना लिया, उस अपनाने के बाद परिवर्तन आना चाहिए, बालकों को गणित में रुचि आए, सरल लगना चाहिए, प्रभाव छोड़ना चाहिए, है ना, जिसका उपयोग शिक्षक कर रहा है। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 4 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 5, गणित को कहा जाता है। देखिए ये आसान सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है, अपने सिलेबस का पूछ लेते कि गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मस्तिष्क का व्यायाम, या मन की भाषा। देखिए मित्रों जो गणित है ना, क्या जो गणित है इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं कहूँगा। क्यों? विद्यार्थियों का दुश्मन किन विद्यार्थियों के लिए है मित्रों? जो विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है ना, जो विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है उनके लिए वो बताएंगे कि गणित हमारा दुश्मन। और शक्तिशाली की शक्ति ये भी नहीं होगा। क्यों? ये किन के लिए होगा? जो प्रतिभाशाली है, जो होशियार बंदे हैं उनके लिए होगा, है ना। मन की भाषा नहीं है मित्रों, ये हो जाता है मस्तिष्क का व्यय, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि गणित कैसा विषय है? बौद्धिक विषय है ना। गणित के जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न आते हैं गणित में, जो भी चीज़ें आती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन प्रश्नों का हल खोजने के लिए सबसे ज़्यादा हम अपने मस्तिष्क से अभ्यास करते हैं। और उस अभ्यास को कहाँ से करते हैं? मस्तिष्क से करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यानी बौद्धिक विषय मस्तिष्क का व्यायाम, उतना अधिक मस्तिष्क विकसित होगा जितना ज़्यादा हम गणित का अभ्यास करते रहेंगे। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर जो 3 है सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6 में देखिए मित्रों, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित है? क्योंकि गणितज्ञ है, हमने ऊपर पढ़ लिया कि गणितज्ञ होता क्या है, उसके कार्यों की यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है। उसने जो कार्य किए गणित में उसकी प्रशंसा हो रही थी। गणित का कौन सा मूल्य से संबंधित है ये पूछ रहे हैं। मूल्य से एक दो प्रश्न डेफिनेटली आएंगे मित्रों, एक दो प्रश्न जरूर आएंगे रीट एग्जाम सीटेट में। तो देखिए बौद्धिक मूल्य कौन सा होगा? बौद्धिक मूल्य होगा जो अपनी मस्तिष्क से, स्मृति से, बुद्धि से संबंधित। जितना अधिक अभ्यास करेंगे गणित में उतना अधिक मस्तिष्क विकसित होगा, वो बौद्धिक मूल्य होगा मित्रों। इस विकल्प को मैं हटाऊंगा। प्रयोगात्मक मूल्य, गणित का जितना हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे वो प्रयोगात्मक मूल्य, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, विकल्प एक ही बचा यहाँ पे, और वो है मित्रों सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्य गणित सत्य है, गणित सुंदर है, और उस सुंदरता की निहारना ना, तो यानी कि कार्यों की हम प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब इस गणितज्ञ का सौंदर्य यहाँ पे देखा जा रहा है ना। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 देखिए, गणित की संरचना एवं प्रकृति का गुण है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये। गणित की जो संरचना है और प्रकृति है, इसका गुण किस प्रकार का है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मूर्त होना, असंकेतिक होना, एक क्रम होना या रसहीन होना। तो देखिए रसहीन होना ये गलत है, और गणित की संरचना प्रकृति क्रमबद्ध है ये भी गलत है, अक्रमबद्ध है यहाँ पे। और संकेत तो होते हैं गणित में, यहाँ असंकेतिक है। अपने आप उत्तर मिल गया मित्रों मूर्त होना। देखिए गणित की संरचना और प्रकृति मूर्त है। देखिए वैसे अगर बात करूँ मुख्य रूप से, अगर मूर्त की जगह ऑप्शन में अमूर्त आ जाता, ठीक है, अमूर्त आ जाता मित्रों, है ना, क्या जो अमूर्त आ जाता तब भी सही होता। क्यों? क्योंकि वैसे देखिए शुरुआत में गणित अमूर्त है, लेकिन जब हम उन प्रश्नों की, उन समस्याओं का समाधान खोजे तो हम उसको क्या कर देते हैं, मूर्त बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में अमूर्त नहीं मूर्त आ रखा है। इसका मतलब मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8, गणित विषय की विशेषता है। जो गणित विषय है इसकी विशेषता क्या है? शुद्धता, परिणामों की निश्चितता, ये निश्चितता है मित्रों, ठीक है, तर्कपूर्णता या उपरोक्त सभी। देखिए गणित की क्या विशेषता है? गणित शुद्धता, बिल्कुल सही है, गणित शुद्ध है, सही है। परिणाम निश्चित होते हैं, बिल्कुल। परिणाम या कह दूं मैं निष्कर्ष है वो निश्चित होते हैं, सही है। निश्चित कैसे? त्रिभुज का जो सूत्र है वही होगा, सही है ये। ऐसा नहीं कि त्रिभुज के सूत्र में कभी वर्ग का सूत्र डाल दिया, नहीं। वर्ग का जो परिमाप आ रखा वही होता है, वो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वही का वही है। परिणाम जो भी है निश्चित आएंगे, है ना। 2 को 2 से गुणा करूंगा, परिणामों की निश्चितता में 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 ही आएगा, निश्चित है वो, 5 नहीं आएगा ना। और तर्कपूर्ण है, जो भी कार्य है उसका हमेशा एक तर्क होता है। तर्कपूर्णता, लेबिनिट्ज नामक जो मित्रों एक गणितज्ञ हुआ, उसने बताया कि गणित तर्कशास्त्र से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। लीजिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। मित्रों जो व्यवहारिक गणित है इसका अंग कौन सा नहीं है? व्यवहारिक गणित होता क्या है, पहले चीज़ तो ये, व्यवहारिक गणित होता है जो अपने दैनिक जीवन से संबंधित है। हम अपने जो जीवन जीते हैं दैनिक जीवन, उससे संबंधित कौन सा है? समय, काम, मजदूरी की गणना, बिल्कुल सही है। हमारे जो हम घर पे रहते हैं, घर पे जो भी मतलब कार्य करते हैं, यानी कि परिवार से संबंधित मान लो, ठीक है। अब देखिए समय, काम करना और जो मजदूरी होती है इसकी गणना करना, ये व्यवहारिक गणित में आता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये दैनिक जीवन से संबंधित है। खेत खलिहान में क्षेत्र का माप करना, ये भी व्यवहारिक गणित है मित्रों। डाक टिकटों आदि का लेखा रखना, तो डाक टिकटों आदि का लेखा रखना ये भी व्यवहारिक है ना। क्योंकि हम हमारे जीवन से संबंधित डाक टिकट होते हैं, तभी हम डाक पर जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसका फिर लेखा रखते हैं हम अपने जीवन से संबंधित, तो वो व्यवहारिक गणित में आएगा।
क्योंकि वो हमसे संबंधित है, हमारे जीवन में काम आ रहा है। जबकि ज्यामितीय प्रमेय की बात करूं मित्रों, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना ये आम आदमी के जीवन में काम नहीं आता। ये तो विद्यालय में पढ़ते हैं हम ज्यामितीय प्रमेय, है ना, तो ये व्यावहारिक गणित का अंग नहीं होगा मित्रों। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है वहां पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, क्या है प्रश्न संख्या 10 देखिए मित्रों, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा इसको, कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये, कि गणित शिक्षण के माध्यम से जो बच्चे हैं उन बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। कि गणित शिक्षण जब बच्चे पढ़ेंगे गणित प्रणाली, तो फिर वो किस भावना पर नियंत्रण रख सकते हैं। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, उपरोक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, तर्क शक्ति की बात करूँ तो बिल्कुल सही है ना भाई। मैंने पहले बता दिया कि गणित में जो भी वो उत्तर बताएंगे तो फिर उसका कारण बताएंगे, यानी कि तर्क वितर्क होगा, तो तर्क बताएंगे ना, तो तर्क शक्ति पर नियंत्रण करेंगे, सही है। आत्मविश्वास, जब उन्होंने खुद ने, कि मान लीजिए कोई बालक है, पहले उसने कोई प्रश्न गलत कर दिया, फिर उस प्रश्न को वो सही करा, तो उसमें क्या आ रही है, उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है ये कौशल, है ना। विचार शक्ति, तो ये भी सही है, सोचने की शक्ति, बिल्कुल गणित में हम सोचते हैं प्रश्नों का हल निकालते समय, यानी उपयुक्त तो सभी मित्रों यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें के लिए। प्रश्न संख्या 11वां देखिए मित्रों, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अच्छा प्रश्न आ रखा है ना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कि गणित में देखिए कक्षा 7 एक विशेष देर का, कक्षा 7 के छात्र है, उनमें गणित के प्रति क्या करनी, रुचि पैदा करनी है, तो शिक्षक कौन सा तरीका अपनाए जिससे रुचि पैदा हो। तो देखिए कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना गलत ऑप्शन है मित्रों। क्यों? क्योंकि कमजोर छात्र तो पहले से ही गणित से पहले से ही वो परेशान है, गणित को वो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो रुचि ज़्यादा क्लास लेने से थोड़ी ना होगी, वो ज़्यादा अतिरिक्त कक्षा इनके लिए दी जाती है, प्रतिभाशाली को, तो कमजोर छात्रों के लिए ये विकल्प हट जाएगा। गणित विषय को 2 क्लास देना, ये तो फिर वही बात हो गई, ये भी नहीं होगा। छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, पुस्तकों के बाहर अच्छे अच्छे चित्र बना दिए जिनसे कि आकर्षित लगे ना, तो इससे अंदर के जो मैटर है उनमें थोड़ी रुचि पैदा होगी। अंदर क्या रखा है, गणित की जो पहेलियां हैं और अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना रुचि पैदा करेगा। देखिए किसी भी विषय में, गणित का नहीं कह रहा हूँ, याद रखना एक चीज़, एक फैक्ट याद रखना मित्रों, गणित के अलावा जो भी विषय उनमें रुचि पैदा करनी है तो क्या होता है, तो देखिए एक दो चीज़ों से की जाती है। एक तो मित्रों देखिए खेल से, खेल में सिखाया जाता है बालकों को, ठीक है, और दूसरी होती है जो मनोरंजन क्रियाएं हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पे तो गणित की पहेलियाँ सुलझाएगा, उसमें क्या है कि बार बार इंटरेस्ट आता रहता है, तो उससे क्या होगा फिर, पहेलियों के माध्यम से और मनोरंजन क्रिया और खेल के माध्यम से भी क्या होगा, रुचि पैदा करवा सकते हैं शिक्षक गणित शिक्षण में बालकों की। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 11वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें के लिए। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया मित्रों, इसको हैंडल करना पड़ेगा मैं। प्रश्न संख्या 12वां है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। देखिए गणित शिक्षण का कह रहे हैं, गणित शिक्षण है, इसमें शिक्षण संबंधी जो समस्याओं को दूर करना है, तो आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे एक शिक्षक के रूप में। प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, बिल्कुल गलत। शिक्षक हो, शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करना है तो प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत से कोई मतलब ही नहीं है। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, गलत। गणित की जगह तो गणित ही पढ़ना पड़ेगा, भले ही कमज़ोर बच्चे हो, हाँ तरीके चेंज करेंगे हम। ऐसा थोड़ी ना कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए गणित का विषय हटा दिया, गणित की जगह कोई दूसरी बार हिंदी को 2 बार डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा, विषय परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, यहाँ विकल्प 3 सही है। बच्चों में उचित दृष्टिकोण, उचित नज़रिया, उचित सोच का विकास करेंगे, कि जो बालक कठिन समझते हैं उनके लिए हम अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, उनको शुरुआत में जैसे सरल प्रश्न डालेंगे, है ना,
शुरुआत में सरल प्रश्न करवाएंगे तो फिर वो सरल को कर लेंगे तो उनमें आत्मविश्वास आएगा, हाँ सर सही करवा रहे हैं। फिर हम कठिन देंगे, है ना, मीडियम देंगे, फिर कठिन देंगे। उचित दृष्टिकोण तरीकों का हम विकास करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के लिए। प्रश्न संख्या 13वां, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। फिर आपको बता दूं, ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम होता है उसमें गणित के विषय का क्या महत्व है। गणित के विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व, नैतिक में तो बिल्कुल सही है। जब गणित की समस्याओं को बालक समाधान करेगा तो उसमें आत्मविश्वास, तर्क शक्ति, आत्मसोच, ऐसी शक्तियों का, है ना, ऐसे तत्वों का विकास होगा। तो वहाँ पे नैतिकता यही होती है, अच्छा बुरे की सोच समझ, अनुशासन विकसित है ना। सांस्कृतिक महत्व तो इसका तो बिल्कुल उदाहरण दे रखा है मित्रों होगबेन। होगबेन दे रखा, होगबेन ने क्या कहा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यानी सभ्यता और संस्कृति के बारे में गणित बताता है। बिल्कुल सही है ये तो। और बौद्धिक महत्व हमने पहले के प्रश्नों में पढ़ लिया इस वीडियो में। बौद्धिक महत्व बिल्कुल गणित विषय ही बौद्धिक है, बुद्धि से ही हल किया जाता है, मस्तिष्क से हल किया जाता है। उपयुक्त सभी यहाँ पे पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 13वां है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के लिए। प्रश्न संख्या देखिए 14 क्या है मित्रों, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। जो विभेदकारी परीक्षा है मित्रों, ये अंतर किसमें करती है। देखिए विभेदकारी परीक्षा होती क्या है, याद रखना जरूरी है। कुछ मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं दे रहे कि विभेदकारिता जो मूल्यांकन की विशेषताएं मुख्य रूप से याद कर लेना, इनसे एक आध प्रश्न आएगा, किसी भी विषय में आ सकता है। विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। विभेदकारिता होती है जिसमें प्रश्नों की कठिनाई रहे मित्रों, है ना, कठिनाई रहे, कठिन प्रश्न दिए जाते हैं। शिक्षक कठिन प्रश्न देगा इस परीक्षा में। अब उनमें क्या ये अंतर किन में करती है, प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य में, कमजोर या उपयुक्त सभी। तो मित्रों ये उपयुक्त सभी छात्रों में ही अंतर कर देती है। कैसे, कठिन प्रश्न दे दिया, अब कठिन दिया तो प्रतिभावान छात्रों का कठिन पढ़ा हुआ उनको तो वो तो कर देंगे, सामान्य छात्र आधे प्रश्न कर देंगे, आधे नहीं कर पाएंगे, है ना, और कमज़ोर छात्र बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनके ज़्यादा नंबर आएंगे, इनके मीडियम आएंगे, इनके कम आएंगे ना, यानी कि अंतर हो रहा है। ये विभेदकारिता प्रश्न कहलाता है ना, विभेद कर रही है मित्रों। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के लिए। प्रश्न संख्या 15, उत्तम परीक्षण की शर्त है। एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, उत्तम परीक्षण की शर्त क्या है। जो उत्तम परीक्षण है इसकी शर्त क्या है मित्रों। उत्तम परीक्षण कौन सा होता है, देखिए परीक्षण है लेकिन उत्तम होना चाहिए। अब कोई भी परीक्षण रहे, मुख्य रूप से है उद्देश्यों की पूर्ति करना सही है। जो भी उद्देश्य बनाए गए हैं उस परीक्षण, उस टेस्ट के, उस परीक्षा के, उनकी पूर्ति हो जानी चाहिए, उत्तम परीक्षण शर्त सही है। और कोई भी परीक्षण या टेस्ट हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो छात्रों के एक तो मानसिक स्तर के अनुकूल रहे, एक रहे मित्रों उनकी आयु के अनुसार, एक तो आयु के अनुसार, एक मानसिक स्तर के अनुकूल रहे ना, ये उत्तम परीक्षण। इसके अलावा जो भी परीक्षण में प्रश्न रहे वो व्यवहार परक, व्यक्ति के जीवन में भी काम आने वाले प्रश्न रहे। इसका मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे तथ्य सही है मित्रों उत्तम परीक्षण की शर्त के लिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के गणित शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मित्रों अपना स्कोर कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, स्कोर अपना ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके कितने 15 में से कितने प्रश्न सही रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।